नमस्ते दर्शकों, आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की लेटेस्ट 20 खबरें जो आपको शुरू से ही जोश से भर देंगी। राजनीति की साजिशें, शिक्षा की नई उड़ान, स्वास्थ्य की देखभाल, एंटरटेनमेंट का मजा, सोशल मसले जैसे बेरोजगारी और महिला सेफ्टी, स्पोर्ट्स की थ्रिल, साइंस की डिस्कवरी और गवर्नमेंट स्कीम्स की खुशखबरी। हर खबर अलग फील्ड से जो आपकी जिंदगी को टच करेगी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं इस न्यूज सफर को। दोस्तों, बिहार के स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऐलान किया है कि 9वीं और 10वीं क्लास की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 24 से 26 सितंबर तक होंगी। सभी स्कूलों में ये एग्जाम्स सख्त निगरानी में होंगे, जहां स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी दिखानी होगी। ये परीक्षाएं उनके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स से आगे की पढ़ाई आसान हो जाती है। माता पिता को बच्चों की हेल्प करनी चाहिए ताकि वे टेंशन फ्री रहें और बेहतर परफॉर्म करें। बिहार सरकार शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए ऐसे स्टेप्स उठा रही है जो युवाओं को सशक्त बनाए। बढ़ते हैं अगली खबर पे। नवादा में 13 सितंबर को बीपीएससी की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा हो रही है। दोपहर 12 से 2 बजे तक एक ही शिफ्ट में जिले के 12,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हिस्सा लेंगे। परीक्षा केंद्रों पर सख्त सिक्योरिटी है ताकि कोई चीटिंग न हो। ये एग्जाम सरकारी नौकरियों का गेटवे है, जहां सफल होने वाले आगे मेन एग्जाम देंगे। युवाओं में जोश है क्योंकि बिहार में जॉब्स की कमी है और ये मौका उन्हें बेहतर जिंदगी दे सकता है। तैयारी में लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। सरकार भी ऐसे एग्जाम से टैलेंट को प्रमोट कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर पे। बिहार के टीचर बनने वालों के लिए खुशखबरी। STEET 2025 के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। एज लिमिट 37 साल है और लास्ट डेट 16 सितंबर है। पेपर 1 क्लास 9-10 के लिए, पेपर 2 हाई सेकेंडरी के लिए। ये एग्जाम टीचिंग जॉब्स के लिए जरूरी है, जहां हजारों वैकेंसीज हैं। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए क्योंकि बिहार में शिक्षा सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए अच्छे टीचर्स की जरूरत है। तैयारी करो क्योंकि सफलता से बच्चों का भविष्य संवरेगा। सरकार युवाओं को एम्पावर कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की PET 2025 परीक्षा 6 और 7 सितंबर को हो रही है। 2 शिफ्ट में, सुबह 10 से 12 और शाम 5:30 बजे। देरी से पहुंचने वाले एंट्री नहीं पाएंगे। ये एग्जाम ग्रुप C जॉब्स के लिए है, जहां हजारों कैंडिडेट्स हिस्सा ले रही हैं। यूपी में बेरोजगारी का मसला बड़ा है, इसलिए मौका गोल्डन है। स्टूडेंट्स को ट्रैफिक का ध्यान रखना चाहिए। सरकार शिक्षा और जॉब्स को जोड़ रही है ताकि युवा आत्मनिर्भर बने। बढ़ते हैं अगली खबर पे। यूपी लोक सेवा आयोग में प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2023 का नया शेड्यूल जारी किया। अब ये 21 और 22 सितंबर को लखनऊ में होगी। पहले डिले हुई थी लेकिन अब कंफर्म है। ये एग्जाम टीचर्स और लेक्चरर्स के लिए है, जहां टेक्निकल स्किल्स टेस्ट होंगी। यूपी में टेक्निकल एजुकेशन को बूस्ट देने के लिए जरूरी है। कैंडिडेट्स को रिवाइज करने का टाइम मिला है। सरकार युवाओं को स्किल्ड बनाने पर फोकस कर रही है ताकि इंडस्ट्री में जॉब्स मिले। बढ़ते हैं अगली खबर पे। मधुबनी में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिला स्वास्थ्य शिविर लगेगा। सदर अस्पताल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में कैंसर और अन्य बीमारियों की फ्री जांच होगी। महिलाओं के हेल्थ पर फोकस ताकि वे सशक्त रहें। बिहार में हेल्थ इश्यूज बड़े हैं, इसलिए ये कैंप जरूरी है। डॉक्टर्स टीम जांच करेगी, दवाइयां देंगी। सरकार महिलाओं की देखभाल के लिए कमिटेड है, परिवार मजबूत होगा। जल्दी रजिस्टर कराओ। बढ़ते हैं अगली खबर पे। कानपुर देहात में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान चलेगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार थीम पर महिलाओं की मेडिकल जांच और अवेयरनेस। यूपी में हेल्थ सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़ा स्टेप। डॉक्टर्स और नर्सेस टीम काम करेंगी, फ्री सर्विसेज देंगी। महिलाओं की हेल्थ इश्यूज जैसे एनीमिया, कैंसर पर फोकस। सरकार परिवारों को हेल्थी बनाने पर जोर दे रही है ताकि समाज आगे बढ़े। बढ़ते हैं अगली खबर पे। दोस्तों, प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग ने यमुनानगर के कृष्णा अस्पताल को सील कर दिया। एक मरीज की मौत के बाद शिकायत पर एक्शन। पुलिस मौजूद थी। यूपी में फेक डॉक्टर्स और गलत इलाज का मसला बड़ा है। विभाग नागरिकों की शिकायतों पर सख्ती बरत रहा है ताकि लोगों की जान सुरक्षित रहे। ये कार्रवाई अन्य अस्पतालों के लिए सबक है। सरकार हेल्थ सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए काम कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर पे। बिहार में सितंबर का इवेंट कैलेंडर रोमांच से भरा है। नवरात्रि, पितृपक्ष, हिंदी दिवस और T20 एशिया कप जैसे इवेंट्स। लोग गरबा डांस, पूजा और क्रिकेट मैच का मजा लेंगे। एंटरटेनमेंट का डोज जो फैमिली को जोड़ेगा। बिहार में कल्चर और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ऐसे इवेंट्स जरूरी है। सरकार फेस्टिवल्स को सपोर्ट कर रही है ताकि लोग खुश रहें। तैयार हो जाओ सेलिब्रेशन के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर पे। बिहार पॉलिटिक्स में हंगामा। बीजेपी ने बापू की मूर्ति को भगवा किया तो RJD ने गंगा जल से धोया। पप्पू यादव बोले, मैं PM से ज्यादा पॉपुलर हूँ। और तेजस्वी ने पुराने वादे याद दिलाए। चुनाव नजदीक है, पार्टियां एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। बिहार में पॉलिटिकल टेंशन हाई है। वोटर्स को देखना होगा कौन सच्चा है। सरकार विकास पर फोकस करे, ना कि ड्रामा पर। बढ़ते हैं अगली खबर पे। दोस्तों, यूपी में नेशनल पॉलिटिक्स गर्म। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को, नामांकन 21 अगस्त तक। धनखड़ ने इस्तीफा दिया, अब नए कैंडिडेट्स की रेस। बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर जो देश की दिशा तय करेगी। यूपी के लीडर्स इसमें बड़ा रोल प्ले करेंगे। चुनाव लोकतंत्र की ताकत दिखाएगा, वोटर्स को अवेयर रहना चाहिए। सरकार स्टेबिलिटी के लिए काम कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर पे।
बिहार में सितंबर से महिलाओं को सुरक्षित सफर की सुविधा मिलेगी। 24/7 फ्री सर्विस निडर नारी प्रोजेक्ट के तहत बिहार तीसरा राज्य बना ये देने वाला। महिला सेफ्टी का मसला बड़ा है, रेप और हरासमेंट के केस बढ़ रहे हैं। ये स्कीम महिलाओं को एम्पावर करेगी, ट्रैवल में कॉन्फिडेंस देगी। सरकार सोशल इश्यूज पर एक्शन ले रही है ताकि बहनें बेफिक्र रहें। बढ़ते हैं अगली खबर पे। कन्नौज में महिला सुरक्षा पर स्पेशल जागरूकता अभियान। वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ 10 दिन ये कैंप। डीएम और एक्सपर्ट्स ने जानकारी दी। यूपी में महिला सेफ्टी इश्यूज जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़े हैं। ये अभियान महिलाओं को राइट्स बताएगा, कंप्लेंट कैसे करें। सरकार सोशल चेंज के लिए कमिटेड है ताकि महिलाएं मजबूत बने। बढ़ते हैं अगली खबर पे। दोस्तों, बिहार में 5 सितंबर को खेल सम्मान समारोह हुआ। 615 खिलाड़ी, 22 कोच, 6 संघ और 4 प्रशासक सम्मानित। पटना के ज्ञान भवन में राष्ट्रीय खेल दिवस पर बिहार में स्पोर्ट्स को बूस्ट, युवाओं को मोटिवेशन। खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रही है ताकि टैलेंट निकले। बढ़ते हैं अगली खबर पे। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मुकाबला। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, जो पहलगाम हमले के बाद पहला आईसीसी इवेंट था। कप्तान सूर्य कुमार ने इस मैच को इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट बताया। मैच वन साइडेड इंडिया ने जीत लिया, हालांकि सुर्खियां बटोरी नो हैंडशेक। टीम इंडिया का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा, जहां पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन दिखा। बढ़ते हैं अगली खबर पे। गोरखपुर में अंतरिक्ष विज्ञान महोत्सव। हजारों स्टूडेंट्स अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। आर्ट इन स्पेस और स्पेस क्विज कंपटीशन साइंस को प्रमोट, युवाओं को इंस्पायर करेगा। यूपी में साइंस एजुकेशन बढ़ाने के लिए जरूरी है। नासा जैसे टॉपिक्स पर डिस्कशन। सरकार साइंस रिसर्च पर फोकस कर रही है ताकि इनोवेशन हो। बढ़ते हैं अगले खबर पे। 15 सितंबर को पीएम मोदी पूर्णिया आएंगे। एयरपोर्ट उद्घाटन और विकास योजनाओं की घोषणा। जनसभा में हजारों लोग। बिहार के विकास के लिए बड़ा दिन। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट मिलेगा। नेशनल लेवल पर बिहार चमकेगा। सरकार सेंट्रल स्कीम से राज्य को मजबूत बना रही है।